बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब हज़रात खैरियत व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला सबको आफ़ियत वाली ज़िंदगी नसीब करे। ज़िलहिज की 9 तारीख़ 9वां दिन, जिसे अरफ़ा का दिन कहा जाता है, उसकी बड़ी फ़जीलत अहमियत है। और उस दिन जो आमाल किए जाते हैं, ख़ास तौर पर रोज़ा, उसका बड़ा अजर व सवाब है। इस सिलसिले में आप गुज़िश्ता कल के वीडियो में सुन चुके हैं, देख चुके हैं। ज़िलहिज की 9 तारीख़ की फ़जर से एक और अमल भी शुरू किया जाता है, एक और अमल अंजाम दिया जाता है, जिसे तकबीर तशरीक़ कहते हैं। तकबीर तशरीक़ के कलिमात क्या हैं? तकबीर तशरीक़ को तशरीक़ क्यों कहते हैं? उसकी वजह तस्मिया क्या है? तकबीर तशरीक़ का आगाज़, उसकी इब्तिदा किस तरह हुई, और उसके चंद ज़रूरी मसाइल आज की वीडियो में आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तकबीर तशरीक़ के कलिमात अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द है। इसको तकबीर तशरीक़ क्यों कहते हैं? उसकी 2 वजह हैं। एक वजह यह है कि तशरीक़ के माना आते हैं सुखाने के। चूँकि इन दिनों में जानवर ज़बह किया जाता है, क़ुरबानी की जाती है, और पहले ज़माने में लोग ये किया करते थे कि जो गोश्त क़ुरबानी के दिनों में जितना इस्तेमाल में आता है उतना इस्तेमाल करते हैं। बाकी दिनों में, क़ुरबानी के अय्याम के बाद भी वो गोश्त इस्तेमाल में आ सके और महफूज रह सके, तो उसके लिए गोश्त को पार्चे बनाकर लंबाई में काट कर उसको धूप में सुखा दिया करते थे। इस वजह से इन दिनों को अय्याम तशरीक़ कहते हैं, और पढ़ी जाने वाली तकबीर को तकबीर तशरीक़ कहते हैं। दूसरी वजह यह है कि ईद की नमाज और फिर उसके बाद जानवर जो ज़बह किया जाता है, क़ुरबानी की जाती है, ये दोनों सूरज के चमकने, सूरज के अच्छी तरह से तुलू होने और रोशन होने के बाद ये दोनों आमाल, ये दोनों काम अंजाम दिए जाते हैं। इस वजह से इसको तकबीर तशरीक़ कहते हैं। तशरीक़ शुरूक़ से है, शुरूक़ के माना आते हैं चमकना और रोशन होना। इसका आगाज़, इसकी इब्तिदा किस तरह हुई? फ़िक़्ह की मशहूर किताब है शामी, उसके हवाले से ये बात मुताले में आई कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने लाडले बेटे ज़बीहुल्लाह हज़रत इस्माईल को लेकर ज़बह करने के लिए मिना के मकाम पर ले गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनके फ़िदिये में, उनके बदले में एक मेंढा रवाना किया गया। फ़रिश्ता लेकर उस मेंढे को आया। उसने देखा कि इब्राहीम अपने बेटे को लिटाए हुए हैं और ज़बह करने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो उनको ख़तरा हुआ कि कहीं जल्दी में इब्राहीम ज़बह न कर डालें, इसलिए दूर ही से अल्लाहु अकबर पढ़ा, ताकि इब्राहीम की तवज्जो उनकी तरफ हो जाए, उनकी तरफ मबजूल हो जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये कलिमात सुने, उधर मुतवज्जे हुए और कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर हज़रत इस्माईल को जब ये ख़बर हुई, ये पता चला कि मेरे ज़बह करने के बदले में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फ़िदिया आ गया है, मेंढा भेज दिया गया है, तो उन्होंने अल्लाह के शुक्राने के तौर पर कहा अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। फिर ये कलिमात जारी हो गए। और हम भी इन दिनों में, जिन दिनों के बारे में अल्लाह ने कहा वज़कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिम मादूदात, चंद गिने चुने दिनों में अल्लाह का ज़िक्र करो, अल्लाह की तकबीर बयान करो। ये अय्याम मादूदात क्या हैं? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो तर्जुमान कुरान, मुफस्सिर कुरान हैं, वो कहते हैं अय्याम मादूदात से यही अय्याम तशरीक़ मुरादें, जिनमें ये तकबीर पढ़ी जाती है। तो इस तरह ये तकबीर तशरीक़ का आगाज़ हुआ, उसकी इब्तिदा हुई। ये तकबीर तशरीक़ कब से कब तक पढ़ना है? तकबीर तशरीक़ 9 ज़िलहिज्जा की फ़जर से लेकर 13 ज़िलहिज्जा की असर तक पढ़ना है। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 1 मरतबा पढ़ना वाजिब है, खा ये फ़र्ज़ नमाज जमात के साथ पढ़ी हो या तन्हा पढ़ी हो, पढ़ने वाला शहरी हो या देहाती हो, मर्द हो या औरत हो। हाँ, मर्द ज़ोर आवाज़ से, बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे, और औरतें आहिस्ते आवाज़ के साथ पढ़ेंगी।
अगर कोई आदमी पढ़ना भूल जाए, फ़र्ज़ नमाज के अदा करने के बाद तकबीर पढ़ना भूल जाए तो क्या करे? फ़र्ज़ नमाज के बाद अगर फ़ौरन ये तकबीर पढ़ना भूल गया है तो जब तक नमाज की बिना से मना करने वाली कोई चीज़ नहीं पाई गई है, मसलन बातचीत वगैरह नहीं पाई गई है, तो जैसे ही याद आए फ़ौरन पढ़ ले, ये वाजिब अदा हो जाएगा। और अगर कोई ऐसी चीज़ पाई गई है जो नमाज की बिना में माने है, रुकावट बन जाती है, बातचीत वगैरह कर ली है, तो अब उस तकबीर का वक्त ख़त्म हो गया है, अब उसकी तलाफ़ी के लिए तौबा और इस्तिग़फ़ार करना है। अगर कोई मसबूक है, यानी ऐसा आदमी है जिसकी इमाम के साथ पूरी रकातें नहीं मिली है जिसको, और कुछ रकातें छूट गई है, अब इमाम के सलाम फेरने के बाद उसने भूले से सलाम फेर दिया और तकबीर कह दी, तो क्या उसकी नमाज़ फासिद हो जाएगी? नमाज ख़त्म हो जाएगी? देखिए, मसबूक जिसकी रकातें छूट गई हो तो उसके लिए ये मसला है कि बाकी रकात मुकम्मल करने के बाद ये तकबीर पढ़ना है। लेकिन अगर उसने भूले से इमाम के साथ सलाम फेर दिया और तकबीर भी पढ़ ली तो भी उसकी नमाज़ फासिद नहीं होगी, वो अपनी बाकी रकातें मुकम्मल करके फिर उसके बाद ये तकबीर पढ़े।